गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो अपने अपनी नोटबुक और एक पेन साथ में ले लीजिए, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप नोट कर सकें और साथ के साथ जो मैं आपको होमवर्क दूं वो भी नोट कर पाएंगे। और साथ ही कोई ग्रामर से संबंधित कोई पॉइंट आया तो उसको भी वहीं पे हम नोट कर लेंगे। तो वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए और फटाफट कॉपी और पेन अपने साथ में ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ नोटबुक और पेन आपने ले लिया होगा। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। क्रिसमस के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा। एक ईसाइयों का पवित्र त्यौहार है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने की 25 तारीख को ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इसी क्रिसमस के ऊपर ये अपना चैप्टर सेंटर्ड है, केंद्रित है। और PRESENT प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार। तो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ठीक है, तो क्रिसमस के बारे में आप लोग जान ही गए। ठीक है, अब हम चैप्टर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले या आप पढ़े इससे पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। देखिए, वापस हम देखते हैं इसको। देर आर सम डेट्स का मतलब तारीखें, ठीक है, तिथियां। और पीरियड्स ऑफ टाइम। अब पीरियड्स आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा, जैसे अपने हिंदी का पीरियड आता है, इंग्लिश का आता है, मैथ का आता है। वैसा पीरियड नहीं है ये है एक लंबा समय, एक अवधि। ठीक है, तो देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ तारीखें हैं, कुछ समय की अवधियां हैं। इन हिस्ट्री, इतिहास में, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में साथ के साथ सिग्निफिकेंट का सिमिलर वर्ड लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट, IMPORTANT। इम्पोर्टेंट इट मीन्स महत्वपूर्ण। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, यानी कि ये जो तिथियां होती है या ये जो समय का काल होता है, अवधि होती है, ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। एवरीवन नोज, जिनके बारे में प्रत्येक आदमी जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और उनको याद रखता है। तो क्या आप भी ऐसी कोई तिथियों के बारे में बता सकते हो? यस, बिल्कुल। जैसे हम एवरी ईयर 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, और एवरी ईयर 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? बड़ी सिग्निफिकेंट डेट्स हो गई। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां हो गई। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट, ये जो स्टोरी जिसको कि आप पढ़ेंगे ये भी एक ऐसी ही डेट का मेंशन करती है। मेंशन का मतलब जिक्र करना, उल्लेख करना। एंड इवेंट यानी घटना। अब ये घटना क्या है? ए वॉर का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के बीच, एंड द जर्मन्स यानी जर्मन सेना के बीच। कब हुआ? इन 1914 में यह बैटल या ये वॉर हुआ था। ठीक है, कैन यू गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हो विच वॉर इट वॉज, कि ये कौन सा युद्ध था, कौन सी लड़ाई थी? तो ऑब्वियसली इन 1941 देयर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
बिल्कुल अपने को पता है, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। क्या आप जानते हो कि नीचे जो ये डेट्स दी गई है ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। 4 जुलाई 1776 है, 17 दिसंबर 1903 है। तो ये जो सारी डेट्स है इनके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे पेज नंबर 23 के ऊपर, तो वहाँ आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ये पहला भाग है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड इट, देखिए स्पॉटेड इट का वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है हमें, हम देख सकते हैं। ये रहा स्पॉटेड इट, ये रहा। स्पॉटेड इट का मतलब होता है सो इट यानी कि देखा, और फाउंड इट यानी कि इसको पाया। तो आप स्पॉटेड इट का सिमिलर वर्ड सो इट लिख सकते हो या फाउंड इट लिख सकते हो। इन ए जंक शॉप, जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान, ठीक है। कबाड़ी आप लोग जानते हो, जो पुराना सामान या रद्दी सामान या टूटा फूटा सामान क्रय करके उसको ले जाता है, वो कबाड़ी होता है। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक नेम ऑफ प्लेस है, जगह का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क यानी कि एक ऐसी डेस्क होती है जिसका ऊपरी सतह गोल होती है। तो आई स्पॉटेड इट, जो राइटर है, जो इस चैप्टर का लेखक है, वो कह रहा है कि मैंने इसको देखा, एक कबाड़ी की दुकान में देखा। और वो कहाँ पे देखी मैंने कबाड़ी की दुकान? ब्रिडपोर्ट में देखी। क्या देखा मैंने? ए रोल टॉप डेस्क देखा मैंने। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, जो दुकानदार था उस आदमी ने कहा दैट इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये 19th सेंचुरी का जो पीरियड है उसके प्रारंभ का है। अब 19th सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? यानी 1801 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक का जो टाइम है, 1801 से लेकर 1900 के बीच का जो टाइम है, वो कहलाता है 19th सेंचुरी। तो ये उस समय का रोल टॉप डेस्क है। और ओक एक बड़ा ही मजबूत पेड़ होता है, उस पेड़ से ये बना हुआ था, ओक का बना हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सागवान की लकड़ी के फर्नीचर बनवाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे ओक के पेड़ का फर्नीचर ज़्यादा चलता है। आई हैड वांटेड वन, मैं भी एक चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा, फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। कौन? वो जो डेस्क थे उनमें से एक मैं चाहता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है FAR, फार। फार का मतलब होता है दूर। तो क्या आप मेरे को इसका अपोजिट बता सकते हैं? अगर आपको आता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। इसका अपोजिट होता है नियर, NEAR, नियर यानी पास में, ठीक है। तो नियर होता है फार का अपोजिट, नोट कर लीजिएगा। दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो डेस्क थी वो एक बैड कंडीशन में थी, यानी कि बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और जो रोल टॉप डेस्क थी वो कई टुकड़ों में बिखरी हुई थी, यानी टूटी फूटी थी। वन लेग, एक जो इसकी लेग थी, आपको पता है कि जो टेबल होती है, डेस्क होती है, उसकी कितनी लेग होती है? 4 लेग होती है, ठीक है, 4 लेग्स होती है। तो इसकी 1 लेग क्या थी? क्लमजीली मेंडेड, यानी उसको भद्दे ढंग से, क्लमजीली का मतलब क्या होता है? भद्दे ढंग से, मेंडेड यानी मरम्मत की हुई थी। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉर्च मार्क यहाँ दिया हुआ है, बर्न मार्क्स यानी कि जलने के निशान, तो उसकी एक साइड में क्या थे? जलने के निशान बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इट वॉज गोइंग फॉर यानी वॉज सेलिंग फॉर, यानी इसको बेचा जाने वाला था या बेचा जाने
की बोली लगी हुई थी या इसकी कीमत निर्धारित की हुई थी, वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट। रेस्टोर का मतलब होता है पुनः उसी स्थिति में ले आना जिस स्थिति में कोई चीज़ पहले से थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वापस ठीक करवा लूँगा, वैसे ही करवा लूँगा जैसा कि ये ठीक था। और यहाँ रेस्टोर का मीनिंग भी दिया हुआ, रेस्टोर यानी रिपेयर, यानी मैं इसको क्या कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये क्या होगा, ए रिस्क, रिस्क यानी जोखिम, इसमें जोखिम होगा। ठीक है, चैलेंज होगा यानी चुनौती होगी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चुनौती लेनी पड़ी। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसा चुकाया, इसकी कीमत चुकाई, एंड ब्रोट इट, और इसको लेके आ गया, बैक टू माई वर्क रूम, कहाँ लेके आ गया, मेरे वर्क रूम में, यानी जहाँ मैं काम किया करता था, एट द बैक ऑफ द गैरेज। बैक ऑफ द गैरेज का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ द गैरेज यानी कि गैरेज के जस्ट पीछे लेके आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, ऑन क्रिसमस ईव। डियर स्टूडेंट्स, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस के एक दिन पहले, तो क्रिसमस के पहले की संध्या, इट मीन्स 14th ऑफ दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर के पहले वाली शाम को, तो उस शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उस रोल टॉप को कम्प्लीटली यानी पूर्णतया रिमूव कर दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और जो ड्रॉवर्स थी उनको बाहर की ओर खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब विनियर का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी, विनियर का मतलब दिया हुआ है थिन लेयर ऑफ ए प्लास्टिक डेकोरेटिव वुड ऑन ए फर्नीचर ऑफ चीप वुड। आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी की जो टेबल होती है उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसको हम लोग सनमाइका के नाम से भी जानते हैं। वो एकदम पतली परत होती है, उसको डेकोरेटिव परत होती है, उसको चिपका दिया जाता है ऊपर, ताकि जो अपना फर्नीचर है वो एकदम नया लगे और चमकदार लगे। ठीक है, तो द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो इसकी ऊपरी परत थी वो लगभग सब जगह से उखड़ी हुई थी, यानी कि हटी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको पानी के द्वारा डैमेज कर दिया गया हो, यानी कि इसको खराब कर दिया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ का मतलब होता है दोनों, फायर एंड वाटर, अग्नि और पानी, यानी अग्नि और पानी दोनों ने हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन, टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। तो ऐसा लगता था कि पानी और वाटर ने इस डेस्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट का मतलब होता है शट टाइट, यानी कि मजबूती से बंद हो जाना। तो जो लास्ट ड्रॉवर थी वो एकदम मजबूती के साथ बंद हो चुकी थी, यानी कि खुल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल, मैंने अपना पूरा प्रयास किया। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, ताकि मैं इसको बिल्कुल आसानी के साथ खोल सकूं, या सौम्यता के साथ मैं इसको खोल सकूं, सरलता के साथ मैं इसको खोल सकूं। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़ोरदार ताकत लगानी पड़ी। तो इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, अंत में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, तो मैंने अपनी मुट्ठी से इसके ऊपर एक तेज प्रहार किया। एंड द ड्रॉवर, और जो ड्रॉवर थी, फ्लू ओपन, एकदम खुल गई झटके के साथ,
टू रिवील यानी इसमें से निकला, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, इसके नीचे एक छोटा सा और स्थान छुपा हुआ था, अ सीक्रेट ड्रोवर, एक ड्रोवर थी बिल्कुल सीक्रेट थी यानी बिल्कुल गुप्त थी, जिसके बारे में सीक्रेट को हम कह सकते छुपा के रखा हुआ। देर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कोई चीज छुपी हुई थी। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने इसको खोला और इसमें से निकाला, टुक आउट यानी बाहर निकाला, स्मॉल छोटा सा, ब्लैक टिन बॉक्स काले रंग का टिन का बॉक्स निकाला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो वर्ड है ब्लैक, इस ब्लैक का अपोजिट आप लोगों को लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक? यस, वाइट, तो इसका अपोजिट होता है वाइट, WHITE। तो उसमें काले रंग का एक टिन का बॉक्स निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, सेलो टेप इसके टॉप पर लगी हुई थी और एक किसके एनवलप पे, एनवलप का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया एक लिफाफा होता है, तो इस लिफाफे के मुंह पर क्या लगा हुआ था, सेलो टेप लगी हुई थी और ये पतले पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है कांपते हुए हाथों से या धूजते हुए हाथों से, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर हो या बीमार हो तो वो कांपते हुए हाथों से लिखेगा, धूजते हुए हाथों से लिखेगा। और उस पर लिखा हुआ क्या था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और कब ये प्राप्त हुआ था, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरीड यानी इसको दफना दिया जाए, विद मी यानी मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स यानी जब मैं मरूं तो मेरे साथ इसको दफना दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो ये एक रोल टॉप बॉक्स है, इसमें 1, 2 और 3 दराज बनी हुई है। जो तीसरी दराज है इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा टिन का बॉक्स है और इसी बॉक्स के अंदर क्या है, वो लेटर है। ओके, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, उचित नहीं था। बट क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता या जिज्ञासा। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स का मीनिंग है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी अपने अंदर ऐसी कोई हेजिटेशन की भावना, कोई झिझक की भावना जो हमें कोई गलत कार्य करने से रोके, उसको कहते हैं स्क्रपल। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल, लेकिन मेरी जो उत्सुकता थी वो मेरी झिझक के ऊपर भारी पड़ी। इट यूजुअली डज, और सामान्यतः ऐसा मेरे साथ होता भी है, यानी कि उत्सुकता वश मैं कोई काम कर ही लेता हूँ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। एनवलप जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ लिफाफे को कहते हैं। द एड्रेस रीड, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रीड लिखा हुआ, रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन ये इस लैंग्वेज की कला होती है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो द बोर्ड रीड यानी बोर्ड पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है हम इसका अर्थ नहीं निकालेंगे, इसका मतलब है बोर्ड पे छपा हुआ है। ओके, तो द एड्रेस रीड यानी इस पे एड्रेस छपा हुआ था। मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ये एक एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट। अब देखो अनफोल्डेड का अपोजिट इसी में छुपा हुआ है। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना और इसका अपोजिट होता है बंद करना। तो यू एन अन को हटा दो तो क्या बन जाएगा, फोल्ड बन जाएगा। तो फोल्ड का अपोजिट क्या हो गया, अनफोल्ड। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए अपोजिट में, अनफोल्ड का अपोजिट फोल्ड और फोल्ड का अपोजिट अनफोल्ड, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इट वॉज रिटन, ये लिखा हुआ था इन पेंसिल से, डेटेड एट द टॉप, इसकी टॉप पर जो डेट थी वो थी December 26, 1914, अर्थात 1 महीने पहले का ये लेटर लिखा हुआ था, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि ये जनवरी
1915 को प्राप्त हुआ, अर्थात 1 महीने पहले ये लेटर लिखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो पहला पार्ट है अपने इस चैप्टर का ये फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और जो होमवर्क है वो ग्रुप में सेंड कर देना है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ लॉट ऑफ फन। सी यू सून। गुड बाय।